मैंने आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दे दी है पिछले साल की, अगर करवाना होगी बायोमोलिक्यूल्स के नाम से। हाँ हार्डली 3 या 4 बस कंप्लीट है। लेकिन आपके क्या आ रहा है वो स्कूल में फर्स्ट टर्म में आ रहा है, वही गड़बड़ कर दी, इसीलिए मैंने सर से पहले करवा दिया बायोमोलिक्यूल, क्योंकि उसका अदरवाइज ये प्रॉपर जगह नहीं है उसको करने की, उसकी जगह जो है दैट इज के सबसे लास्ट में किया जाए, है ना, क्योंकि जब ऑर्गेनिक पूरी हो जाती है तो बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में वो है कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें OH ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है, ऐसे फिर अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें अमाइड ग्रुप है, अमाइन है, ठीक है। तो उन वो तभी आप पढ़े जब आप नॉर्मल उनकी रिएक्शंस पढ़ चुके, ठीक है, तब। लेकिन अब आपके स्कूल वालों ने डाल दिया तो हमने पहले करवा दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब आप बात करते हैं, लेट अस वेट, क्योंकि कम ही लोग अभी ज्वाइन किए हमें, ठीक है। वैसे आज हम बात करने वाले हैं फिनोल्स, है ना। मुझे बता देना जब 45 हो जाए, थोड़ा 2-3 मिनट ज्यादा भी है, कोई बात नहीं। अच्छा, टेस्ट के सिलेबस की जहां तक बात है, टेस्ट का सिलेबस क्या रखा जाए। टेस्ट के सिलेबस में हम आपके टर्म 1 में आ क्या रहा सॉलिड स्टेट लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड स्टेट लिक्विड सोल्यूशन कर दें, सॉलिड स्टेट लिक्विड सोल्यूशन है। हाँ एक जो है, लेकिन अभी नेक्स्ट वीक में वो वाले डाल देंगे फिर, एक ऐसा कर लेते हैं। हाँ आप पढ़ इतना ही पाओगे, ठीक है, सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस ही कर, ठीक है, समझ गए अभी। मैंने कराया था ना सॉलिड स्टेट ऑफलाइन, अच्छा सॉलिड स्टेट ऑफलाइन हुआ, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। चलो मैं देखता हूँ, अगर रिकॉर्डिंग पड़ी होगी ठीक है, नहीं तो फिर जो मैं करवाऊंगा। होता हो जनरली 11 नहीं, जनरली होता ही 11 बजे, अगर आप आओगे 12 बजे तो। अच्छा, मेडिकल का सॉलिड स्टेट रहता है, तो अब क्या करेंगे, लिक्विड सोल्यूशन कर दिया है, ऐसा करते हैं तो सॉल्यूशंस, राहुल जी इधर आइए, जो 12th वालों का सिलेबस है ना उसको नोट करो। नहीं नहीं नहीं, जो टेस्ट के लिक्विड सॉल्यूशंस जी, और उसके बाद बी ब्लॉक एलिमेंट्स, बायोमोलिक्यूल, ठीक है, ठीक है, 3 चैप्टर, लिक्विड सॉल्यूशंस, बी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, अब चलिए बात को स्टार्ट करें, ठीक है। सो आज जो बात करने जा रहे हैं, टॉपिक जो करने जा रहे हैं, that is phenols। जो फिनोल्स हैं, बेसिकली ये फिनोल जो फंक्शनल ग्रुप है, फिनोल्स का जो जनरल फार्मूला है, दे आर लाइक दिस। सबसे सिंपलेस्ट फिनोल जो है
अब इसकी मॉडिफिकेशन हो सकती है फर्दर जो है कि इसमें कुछ और सब्स्टिट्यूएंट लग जाए, ठीक है, दैट इज बट सिंपलेस्ट फिनोलिन। बेंजीन के ऊपर जहां भी OH लगा होगा वो फिनोल, फिर इधर उधर ब्रोमोन ब्रोमीन मिथाइल वगैरह कुछ और भी लग सकते हैं, दैट बट बेंजीन के साथ जब भी डायरेक्टली OH लगा होगा तो फिनोल, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखो, एक तरीका जो हम कर चुके हैं, डाउन प्रोसेस मोड, और जब हम जैसे किसी हेलोजन फ्लोरोबेंजीन, अगर हम इसको एक्वस KOH के साथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ट्रीट करते हैं तो SNAR रिएक्शन होती है। सुन लेना, ये पहले क्या है कि O नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सुनते जाना, और फिर उसका एसिडिक फाइल। हम मेरी बात को पहले समझ लें। आपको ये पता होना चाहिए कि फिनोल्स थोड़े एसिडिक होते हैं, है ना। हमने जब मैजिकल ऑर्डर KS ऑर्डर भी लिखा था एसिडिक स्ट्रेंथ का, सो वाटर से ज्यादा एसिडिक हमने लिखा था। तो फिनोल, फिनोल ये है, फिनाइल एक ग्रुप होता है, जैसे ये ग्रुप फिनाइल, मतलब कि कार्बन के साथ लगा होगा, तो जैसे इसको बोलेंगे 2 फिनाइल, ठीक है, दिस इज फिनाइल, ठीक है। फिनाइल है, C6H5 इज फिनाइल, C6H6 इज बेंजीन, C6H5 इज फिनाइल, ठीक है। हाँ, और मतलब ये मैं समझा दूं कि जैसे ये फिनाइल, समझ रहे हो, और अगर ये दिस ग्रुप इज बेंजाइल, डिफरेंस समझते हैं? मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं CH2OH, so it is benzyl alcohol, not phenol। ये फिनोल नहीं है, ये एक अल्कोहल है। अल्कोहल और फिनोल का डिफरेंस जान लीजिए। फिनोल किसी को तब बोलते हैं जब सीधे बेंजीन के साथ OH लगा होता है। जब कार्बन बेंजीन के अलावा कार्बन के साथ लगा, दैट इज अल्कोहल। फिर चाहे उस कार्बन के साथ बेंजीन भी लगा हो, जब डायरेक्टली बेंजीन से है तब फिनोल, अदरवाइज इट इज अल्कोहल, so it is an alcohol। इज इट ओके? थोड़ा सा और मैं बात बताता हूँ। ये बेंजाइल ग्रुप है, तो मतलब जैसे मैंने इसका एग्जांपल दे दिया, दिस इज बेंजाइल, ठीक है। अगर ग्रुप ये हो जैसे CH, और दो बॉन्ड किसी और के साथ लगे हो, हाइड्रोजन के अलावा किसी और के साथ लगे हो, तो इसको बोल बेंजाल। इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे इसका नाम है बेंजेल्डिन, तो ये बेंजाल आ गया ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेंजो है, ये सॉरी यहाँ पे बेंजाइल है, इज इट ओके? यहाँ पे क्या है, बेंजाल है। बेंजाल मतलब कब, जब कार्बन के साथ एक ही एटम लगी और दो बॉन्ड किसी और के साथ लगे। यहाँ पे दो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगे। अच्छा, अगर मान लो एक भी हाइड्रोजन, अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड बेंजो। अब जैसे इस बेंजोइक एसिड, है ना, तो यहाँ पे बेंजो आया, यहाँ पे बेंजाल आया, यहाँ पे बेंजाइल। डिफरेंस समझ गए? और ये फिनाइल, मतलब दिस वन इज, ठीक है।
ऐसे। ऑनलाइन वालों समझ आ रही है बात? थोड़ी सी आज तबीयत मेरी खराब है तो इसलिए आराम आराम से पढ़ाऊंगा। सर फिनिक्स में नीट का रिजल्ट कैसा आया? अभी मैं भी कंपाइल कर रहा हूँ यार, दिवाली के टाइम से मैंने भी नहीं पूछा क्योंकि बल्कि सर भी चले गए। ठीक है ना, मैं कल आपको जो है ये करूंगा, अपडेट करूंगा, ठीक है ना, इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, मैं आपके साथ सब रिवील करूंगा। ठीक है, तो इज इट ओके? क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट है एक्चुअल में, आपने देखा होगा नीट का, एक लड़का तो जम्मू का ही है नीट का, जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 ही लाया, है ना। लेकिन वो बाहर पढ़ता था, दिल्ली में पढ़ता था, है ना। दिल्ली वाले आकाश में पढ़ता था, दिल्ली वाले सेंटर में पढ़ता था। तो इसलिए जो है ये तो जम्मू के लिए बड़ी मतलब चलो प्राइड वाली तो बात है ही कि भाई यहाँ से जो है रिजल्ट आ रहा है ना। सुनो सुनो, डाउट प्रोसेस ऐसे मिटा दिया मैंने, मैं भूल गया, तो फिर से लिख रहा हूँ। डाउट प्रोसेस मैंने कहा क्लोरोबेंजीन aqueous QH, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सबसे पहले देता है वो एसिडिक हाइड्रोजन। अब सुनो बात क्या है, देखो एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म थोड़ा बताऊं। ये है SnAr, SnAr में ये जो आपने पढ़ा कि OH नेगेटिव Cl नेगेटिव को रिप्लेस करता है, और यहाँ पे OH लग तो गया, सीधे ही लग जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन है क्या, क्योंकि जब फिनोल बना और ये बेस है, भाई ये OH नेगेटिव कहाँ से आया? बेस से आया। अब जब वो लग गया तो ये एसिडिक है। जब ये एसिडिक है, फिनोल की नेचर एसिडिक है, तो वो क्या करेगा, एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करेगा फटाफट, और क्या बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन करके O नेगेटिव ए पॉजिटिव बना। तो मान लो रिएक्शन के दौरान फिनोल बना भी, तो फिनोल KOH के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा ना, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके। इसलिए सिर्फ स्टेप बढ़ा है, अदरवाइज जो है ये नॉर्मल OH रिप्लेस किया, खत्म बात। ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपने इसको हटाना है तो आपको जो बेसिक मीडियम है उसको खत्म करना होगा, यू टू मेक द मीडियम एसिडिक। उससे क्या होगा, ये हट के H है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। फिर क्या होगा, वो K को हटा देगा, ठीक है, जैसे HCl डाला मान लो आपने जो है, तो KCl बन जाएगा और उधर OH। ठीक है, तो ये हमेशा रहेगा, हाइड्रोलिसिस से हमेशा यही होगा कि जो आयनिक बॉन्ड है ना, आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा और H लग जाएगा। ठीक है, जब भी चाहे Na पॉजिटिव हो, K पॉजिटिव हो, वो निकल जाएगा और जो है OH बॉन्ड बन जाएगा। इजी टू, तो दिस इज एम। ठीक है, नॉर्मल SnAr रिएक्शन जो कि हम पढ़ चुके हैं, है ना। और क्योंकि कंडीशन रिगरस देनी पड़ी है, मैंने आपको बता दिया था SnAr में कि SnAr आसानी से नहीं होती, टफ कंडीशंस होती। अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगाते जाएंगे, इज दैट क्लियर? अच्छा, अब सुनिए बात, अब सेकेंडरी। अच्छा, इसके बाद दूसरी रिएक्शन है एक, इसको भी मैंने यहाँ पे, जैसे ये SO3Na, ठीक है, इसको जो है, जब हम इसको
NaOH के साथ हीट कर, जब हम NaOH के साथ इसको विड्रॉइंग, फिर से बताना आरएन क्या है। विड्रॉइंग मैंने कहा आरएन, मैं SnAr में पहले बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे NO2 वगैरह लगा होता तो ये कंडीशंस माइल्ड होती। जो मेरा SnAr का लेक्चर था ना, कि अगर विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होते तो SnAr आसानी से होती, क्योंकि एनायन स्टेबलाइज हो जाता है ना उसमें। ठीक है, तुम SnAr वाला देखो। ठीक है, हाँ। तो इसमें जब करना होगा, सुनो, ये एल्कली फ्यूजन है ऑफ सोडियम सल्फोनेट्स। ये भी आप इसको मैंने OH बना दिया एंड बना दिया Na2SO3। देखो अब इसमें क्या बन रहा है, Na2SO3। देखो भाई, आप यहां भी यही मानिए कि इसने यहाँ अटैक किया, ये बाहर निकला और Na पॉजिटिव इसके साथ जुड़ गया, उसने Na2SO3 बना दिया और साथ में OH लग गया। इज इट ओके? ये भी SnAr ही है, मतलब ये भी SnAr जो हम पढ़ चुके हैं, ये भी SnAr, ये लिखा, ठीक है। तो दोनों SnAr में जिनके मैकेनिज्म हम पहले पढ़ चुके हैं कि एनायन बनता है, बस। इज इट ओके? अच्छा, अब थर्ड रिएक्शन हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर लिया है पहले, ठीक है। अगर आपको याद हो, देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर हम जैसे कोई NdPr, अगर हम उसको O2 के साथ हीट करते, आप देखना ये रिएक्शन कराई है, तो पहले ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होती है, OMgBr बनता है, ये बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नोट्स भी आप खोल के देख सकते हैं, ऐसे रिएक्शन मैंने कराई है। भले हो सकता है अल्कोहल के साथ कराई है कि RMgX O2 के साथ ROMgX देता है, ठीक है। तो ये R ग्रुप हो गया एक तरह से, ठीक है। फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस करें, बेटा हाइड्रोलिसिस का ट्रिक समझते जाइए मेरे से, क्योंकि हाइड्रोलिसिस जब जो है, हाइड्रोलिसिस अटैक ऑफ वाटर, ठीक है। सो वो क्या करेगा, ये Mg पॉजिटिव होगा, O नेगेटिव होगा, सुन लीजिए। तो आपने इस बॉन्ड को तोड़ना है, जो आयनिक बॉन्ड है उसको तोड़ना है, और OH नेगेटिव इसके साथ, H पॉजिटिव इसके साथ, तो लास्ट में क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। बन गया नहीं, वहां भी हमने फिनोल ही बनाया, सबका बन रहा है, ठीक है। जब भी आपको हाइड्रोलिसिस करना है, वाटर आपने लगाना है, मतलब नेगेटिव हिस्से के साथ आपने H पॉजिटिव लगाना है, पॉजिटिव हिस्से के साथ OH नेगेटिव, तो उससे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब मॉलिक्यूल स्टेबल, इट इज आयनिक, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड, मतलब हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, मान लो एक ट्यूब में रिएक्शन हो रही थी, अब उस ट्यूब को हमने बड़े जार में डाला, उसमें पानी डाल दिया। तो पानी डालने से क्या होगा, जो पानी के H पॉजिटिव हो, सारे Na या K वाले जो बॉन्ड्स है उनको, ठीक है ना, तोड़ देंगे, वो सोल्यूशन में चले जाएंगे और फिनोल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देते रहिए, एक एक और रिएक्शन है, इस रिएक्शन की जानकारी दूंगा मैं आपको कोई 2 लेक्चर के बाद, आपने जस्ट इसको नोट करना है। ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो जब हम इसको बस पानी डालते हैं तो वी गेट द प्रोडक्ट है फिनोल। कैसे बनता है इसकी बात लेटर ऑन करेंगे, मैंने कहा 2 लेक्चर्स के बाद मैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को खुद डिटेल में करूंगा। सो आपने तब तक इंतजार करो H2O के साथ सिंपल हीट करने के लिए, सही है बात, नॉट ए बिग प्रॉब्लम। अच्छा, अब मैंने एक रिएक्शन जो इसकी मेन रिएक्शन है, O2 के साथ क्या लिखा, O2 के H न्यू, H न्यू इज लाइट, लाइट और हीट। H न्यू जो है, लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनता है, मैंने कराया हुआ है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ये ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस। अब सुनिए आप, अब देखिए नेक्स्ट,
फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से कैसे प्रिपरेशन होती है? ये रिएक्शन मेडिकल नॉन मेडिकल सबको रट ले, ठीक है, रटी होनी चाहिए, मतलब समझा तो मैं रहा ही हूँ, लेकिन इस रिएक्शन पे स्टार लगा दीजिए आपकी जो है, इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते। व्हाट इज क्यूमीन? तो क्यूमीन की मैं बात करूं, दिस वन इज क्यूमीन, ठीक है, समझते जाए। अब जब क्यूमीन को हम फोटो के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो भी क्या ध्यान देते हैं, O H and CH3 CH3, it is called cumene hydroperoxide. It is called cumene hydroperoxide, ठीक है। अब ये होता कैसे है, इसका भी मैं टिप, सुनो सुनो, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, हाँ, अब मैं इसका ट्रिक भी बता देता हूँ होता क्या है, ये ऐसे नहीं, क्योंकि ये फिनोल नहीं, इस टाइप पे OH कार्बन के साथ लगा बेंजीन, ठीक है, सुनते जाए। इसमें होता क्या है, देखो आप यहाँ देखना, ये O2 है, O2 है, जब आप लाइट देते हैं तो आपको पता है कि लाइट के प्रेजेंस में रेडिकल्स बनते हैं, आपने एल्केन में भी किया होगा। तो ये जो एक पाई बॉन्ड है उसका एक इलेक्ट्रॉन इधर कीजिए, और इस बॉन्ड में भी जो दो इलेक्ट्रॉन है उसको एक इधर कीजिए, और एक इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड के इसके साथ कीजिए। बोलो जुड़ रहे हैं कि नहीं? बोले या तो आप अपने दिमाग में कार्बन रेडिकल हाइड्रोजन रेडिकल तोड़ दें, अलग हो गए, अब कार्बन रेडिकल के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ गई, और ये जो पाई बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो ये बन गया। बोलो बेटा जी बन गया कि नहीं? जगह थोड़ी सी कम है, ऑनलाइन वालों को मैं थोड़ा सा और बेटर व्यू दे देता हूँ कि ओ ओ ये दो इलेक्ट्रॉन है इधर, ऐसे ऐसे, इसका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक इधर एक कार्बन के साथ, तो ये ऑक्सीजन किस कार्बन के साथ जुड़ गया, ये हाइड्रोजन किस ऑक्सीजन के साथ, बस। तो फिर क्या, ये बॉन्ड टूट चुका है, ये बॉन्ड टूट चुका है, और ये बन गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। जयकरण रिपीट कर दिया मैंने, ठीक है, अब समझ आ गई जयकरण, है ना? अब मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया इस चीज को, कि पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन पे लगाओ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे, ठीक है, फिर कार्बन रेडिकल ओ रेडिकल को जोड़ दो, और बस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब इसके समझते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुनते जाना। तो एसिडिक मतलब आप हम सिर्फ H पॉजिटिव लिखते हैं, कि व्हाट हैपेंस, ध्यान देते हैं, तो जो है H पॉजिटिव भी अटैक करता है, ठीक है, जब आप एसिडिक मीडियम देते हैं। ये बन गया पॉजिटिव। देखो प्रोटोनेशन से क्या हुआ, जो हमारा OH है वो अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, आप देख रहे हो वाटर जा, ये फंडा कई बार किया, OH को प्रोटोनेट करो तो वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है ना, बड़े पहले से कर। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और है, सुनते जाओ। कहानी क्या है कि जब ये जाता है, आप सुन लो, पहले क्या हुआ, ये जाने लगा, मैंने स्टेप वाइज नंबर लगा दिया, पहले क्या हुआ, ये जाने लगा, जब ये जाने लगा तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 4 6, सुन रहे हो ऑनलाइन वालों, मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट हुआ तो ये फिनाइल ग्रुप जो है यहां से क्या हुआ, यहाँ पे माइग्रेट हो गया इलेक्ट्रॉन्स के साथ, फिनाइल ग्रुप दूसरे नंबर पर, फिनाइल ग्रुप माइग्रेट हो गया कहां पे, ऑक्सीजन के
पास, ठीक है। और फिर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर फिनाइल इलेक्ट्रॉन के साथ कर देगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे। तो कार्बोकेटाइन ना बने इसके लिए ये pi इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ डबल बॉन्ड बना। अब सुनना लास्ट में क्या बना, तो पहले ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा है, फिर मैं बात को रिपीट करूंगा, पहले आप सुनिए कि मतलब इस सारी बात ये हुआ कि अब CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, मैंने फिनाइल को यहाँ पर माइग्रेट करवा दिया, अभी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है एंड माइनस H2O, सही है बात। देख लो इलेक्ट्रॉन का इंसान वाटर गया, निकल गया। उसके बाद फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन के साथ इनकम्प्लीट ऑक्सीजन के साथ चला गया, तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 लोन फिर बच गए, फिनाइल वहां पे लग गया। लेकिन फिर क्या किया, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ना स्टेबिलिटी, कि भाई इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं रहना चाहिए, भले ही चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है। हमने रेजोनेंस में पढ़ा था ना, रूल ऑफ ऑक्टेट एंड रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वही है। इसने कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहने दिया, क्योंकि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। लेकिन अब क्या है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, सही बात है। तो मतलब जो हमने पढ़ा वहां पे किया था, मैंने कहा था आज हम कर रहे हैं, मैंने आपको 11 में भी कहा था, इन चीजों को हम आज कर रहे हैं और ऑर्गेनिक के लास्ट तक ये चीजें आती रही। आप देखो कितने बढ़िया तरीके से वही फंडा जो है बीच में घुस रहा है और मॉलिक्यूल उनको फॉलो करता जा रहा है, जो हमने एक छोटी सी लाइन लिखी, रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रूल ऑफ ऑक्टेट, है ना। अच्छा, तो उनका मतलब सिग्निफिकेंस था, इतना बड़ा था। देखो मैकेनिज्म की डेप्थ में भी वही बात होगी, सुन लो। अब यहाँ पर एक बात और होगी, तो यह बात है कि यहाँ पर अब थोड़ी सी ये बात बड़ी ही करना है, चलो क्योंकि मैकेनिज्म को मतलब इससे, अब इसके बाद का जो मैकेनिज्म है वो ऐसे ही फालतू का है, लेकिन मैं वो करवा रहा हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ। क्योंकि कोर मैकेनिज्म ये चीज है, यहाँ पर वाटर का अटैक होता है क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये हो गया, देखते CH3 OH2 का अटैक पॉजिटिव चार्ज आएगा, O ये वाले सब समझ आ रही है सब, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ से H पॉजिटिव जो है ये भी छीनेगा, इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटोन, IMP। IMP मैं कई बार यूज करूंगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एक्सचेंज। ये होता क्या है बेसिकली, आप समझ जाएगा कि जैसे मान लो कोई हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है, अभी यहाँ पे एसिडिक ही है, प्रोटोनेट मतलब पॉजिटिव ऑक्सीजन पे H पॉजिटिव, जैसे हाइड्रोनियम आयन होता है तो H तो जाना चाहता है ना। तो जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जंप करता रहता है, जैसे मतलब इधर H है, इधर लोन पे है, तो H यहाँ से यहाँ पे दौड़े, एक मॉलिक्यूल के अंदर H पॉजिटिव जो है इधर से उधर जो है जाता रहता है, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक साइट है, इसके पास लोन पेयर्स है, ये H पॉजिटिव है तो जाएगा। तो जब ये जाएगा तो पूरा, मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये एकदम फालतू बात है, फालतू मैकेनिज्म में, जिसको कहते हैं जो जेई एडवांस वाले इसको समझे नहीं, ऐसा नहीं भी समझना नहीं, मेडिकल वाले ही सीखते, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि हमें प्रोडक्ट तक पहुंचना है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या समझ, अब इसके बाद यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के खुद न्यूट्रल, तो क्या बन गया, फिनोल बन, सुनते जाए। लेकिन उससे क्या होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये OH जो है पाई बॉन्ड बना देगा, उससे क्या होगा, यू विल गेट सम एसीटोन, सुनो,
आपको मिल जाएगा ऐसा, एसीटोन O पे H लगा, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। ये जब डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बन जाएगा, तो लास्ट में ये H पॉजिटिव निकल जाएगा, मतलब ये बाई इलेक्ट्रॉन इधर, तो मैंने H को सीधे यहीं पे निकाल दिया और माइनस H पॉजिटिव निकल गया, ठीक है। और उसके बाद जो है, मतलब ये जो H पॉजिटिव पहले दिया होता लास्ट में वो निकल गया एक तरह से, ठीक है। यू हैव गॉट, आपको प्रोडक्ट क्या मिला, यू गॉट द प्रोडक्ट एज एसीटोन है, सही है बात। मैंने कहा देखो, अब एक रिएक्शन तो ऐसी होगी सारे में, बाकी तो शॉर्ट सी थे, बाकी जो हमने 4 रिएक्शंस की वो तो SnAr से ही समझ में आती है, एक टाइम सॉल्ट वाली है, तो भैया कुछ तो स्पेशल रिएक्शन होगी, बस आपको इस पे फोकस करना है। नहीं तो अगर हम ऐसे नहीं करते तो आपको हर रिएक्शन रटनी ही पड़ती, क्योंकि हम पहले अल्काइल ऐड कर लेते हैं, ठीक है, फिर जो है SN1 SN2 तो थोड़ी थोड़ी कर लेते, ठीक है, SNAR हम मतलब थोड़ी सी करते, तो हर टॉपिक में अलग अलग तरह की रिएक्शन आती, मतलब SN1 भी आती है, SN2 भी आती, फिर E1 E2 SNAR सब कुछ आता है, उससे ज्यादा बंदा पजल हो जाता है। अभी क्या है, अभी जो भी आ रहा है, जैसे पहले जो आई SNAR है, कम से कम 4 रिएक्शन इजी, ये किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती, लंबा मैकेनिज्म है, ये आपको याद रखना है, जल्दी से नोट कर दो। मानव ने नोट कर लिया। सेकंड स्टेप रिपीट करना, देखो यहाँ पे H पॉजिटिव ने इस पे अटैक किया, मतलब प्रोटोनेट हुआ, तो ये अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया। जब अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया तो ये जाने लगा, सुनो, वाटर जाने लगा, तो इस ऑप्शन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, 2 4 6 ही इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो उसने फिनाइल को माइग्रेट कराया 7 से, क्योंकि कम से कम ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट करने से सही है कि कार्बन का हो, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो O ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, लोन पेयर दे दी, बस बढ़िया हो गया, ये ऑक्टेट भी कंप्लीट है सबका, वाटर भी रिमूव हो गया, है ना। आई होप आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ स्टेप में O के लोन पे कार्बन पे क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी नहीं था। अच्छा, फोर्थ स्टेप पहला, तो ये जो गए हैं ना, ये इसके पास क्यों, फोर्थ स्टेप ये वाला स्टेप 1 2 3, इससे ये ये क्यों गए बेटा, देखो पहले आपको ये समझना है कि ये जो पाई बॉन्ड है, हाँ वाटर के नोट पे सुनो, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहता है, क्यों, क्योंकि उससे उसका पॉजिटिव चार्ज जो है कम होगा, खत्म हो जाएगा एक तरह से, कि भाई भाई भले ही ऑक्टेट पूरा हो गया हो, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो है, तो ये पाई बॉन्ड पोलर पाई बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन को जब भी मौका मिलेगा वो इससे छीनना चाहता है पाई इलेक्ट्रॉन्स को, कि भैया मैं न्यूट्रल हो जाऊं, जैसे अब वो हो गया, अब ऑक्सीजन खुश है, अभी ऑक्सीजन खुश नहीं है क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, भले ही ऑक्टेट पूरा हो, अभी ऑक्टेट भी पूरा है और न्यूट्रल भी है, तो इसलिए वो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज पार्शियल रखता ही है, तो वाटर को यहीं पे अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बिल्कुल क्लियर है ना, कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते, मैं मिटा रहा हूँ। तो ये हो गए मेथड, अब कुछ बातें फिनोल्स की,
कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनोल्स की, एक तो चाहे मैं बोल दूं, आपको नोट कर लेना है, ठीक है। सो ये कलरलेस है, एक तो कलरलेस सॉलिड है, एक बात, और क्रिस्टलाइन भी। मेल्टिंग पॉइंट इसका 43 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट जो है 182 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टर्न्स पिंक ऑन लाइट एक्सपोजर। लाइट से जब एक्सपोज करते हैं तो ये कलरलेस से पिंक हो जाता है, वो रिएक्शन की हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, ठीक है, और डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, और डाइज में यूज होता है, ड्रग्स में यूज होता है, ठीक है। ड्रग्स से आपको आरएन का नाम याद आ गया हो, ठीक है, बेकेलाइट, ठीक है, है ना। हाँ, डिसइंफेक्टेंट, और मैंने कहा कि डाइज, ड्रग्स, बेकेलाइट, ठीक है, शॉर्टकट छोड़ा, बता दिया ना नंबर। उस स्टेप के बाद आप सीधे दो पाई बॉन्ड को तोड़ दो और इधर कीटोन बना दो और दूसरी तरफ फिनोल बना दो, खत्म। लास्ट स्टेप आप वहीं पे कर सकते हो। अगर आप ऑक्सीजन कार्बन के पाई बॉन्ड को तोड़ दोगे तो जहां सी डबल बॉन्ड है उसके साथ ओ लगा दो और दूसरी तरफ जो है एच लगा दो, खत्म। तो एक तरफ फिनोल बन गया, एक तरफ कीटोन बन गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम उन स्टेप्स को जो आगे बढ़ा रहे थे ना, फोर्थ फिफ्थ वाले, उनकी जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, ध्यान देना मेरी बात। पहली रिएक्शन फिनोल जब हम ट्रीट करते हैं Br2 के साथ इन CS2 एज सॉल्वेंट, CS2 हो गया, CCl4, कोई भी सॉल्वेंट, so we get the product as this one, ठीक है। आपको पैरा और ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन मिलती है, पैरा और ऑर्थो जो है यू गेट द सब्स्टिट्यूशन। क्यों मिलती है? एक्चुअली में जो Br2 है ये Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव में डिसोसिएट होता है। जो Br पॉजिटिव है वो बेंजीन रिंग पे जो है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करता है, सही बात है ना। Br2 डिसोसिएट्स, अभी आपने एल्कीन वाली रिएक्शन नहीं की होगी ना, आपके सर ने नहीं कराई, ठीक है। तो Br2 टूटता है, Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूटता है, ठीक है। आप ये समझ जाए कि टूट गए, जैसे मैंने इसमें तो कराया ही था ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में FeCl3 के साथ FeBr3 के साथ Br पॉजिटिव बनता है, तो यहाँ पे बन गया। लेकिन जो बनता है वो बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन में होती है, आप जानते हैं OH एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो कुछ पैरा वाला बनता है, कुछ ऑर्थो वाला बनता है, खत्म बात, सिंपल। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यही रिएक्शन सुन लो, ये करवा क्या था, यही रिएक्शन जो है अगर Br2 आप H2O के साथ में करेंगे तो तब क्या होगा, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है तो हेटेरोडिटी क्लीवेज ज्यादा होगी, तो Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव की एक बात को कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हाई कंसंट्रेशन होगी, सही बात है।
क्योंकि पोलर मीडियम में हेटेरोलिटिक क्लीवेज ज्यादा हो, तो इसकी वजह से अगर आप सॉल्वेंट बदल देते हैं कोई भी पोलर, मतलब इसकी जगह आप एसिटिक एसिड भी लिखा जाता है, तो एसिटिक एसिड, तो ट्राइब्रोमिनेशन, टू गेट ट्राइब्रोमिनेशन। लॉजिक समझ में आ गया। और दूसरा लॉजिक, चलो दूसरे की बात थोड़ी देर बात करते हैं। Have you got this? तो ये हाई कंसंट्रेशन पोलर मीडियम में, लो कंसंट्रेशन नॉन पोलर में, तो नॉन पोलर में मोनो सब्स्टिट्यूशन, ज्यादा पोलर में ट्राई सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इजी। अच्छा, फिनोल अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ फिल करते हैं, आप जानते हैं HNO3 भी हमें NO2 पॉजिटिव देता है, तो इसलिए वी गेट पैरानाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोनाइट्रोल। इजी टू वी गेट ऑर्थोनाइट्रोल नाइट्रो, व्हाट इज OH ऑर्थो फेडरेटिव है, तो जो NO2 पॉजिटिव यहाँ से जनरेट होगा, नाइट्रेशन किया था ना हमने, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, वही हो रहा है नाइट्रेशन, पैरा पे लग रहा है, ऑर्थो पे लग रहा है। ठीक है, नॉट ए बिग प्रॉब्लम, बट देयर इज सम, कुछ बात है और सुन। थर्ड रिएक्शन इज कि अगर हम फिनोल कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ तब कुछ गड़बड़, तो अभी मैं बात बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। होता क्या है, जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 देते हैं, तो ये क्या करता है, ये रिंग में ही आग लगा देता है। जैसे आप एसिड में ऑर्गेनिक कंपाउंड डालोगे तो आग, है ना, तो इसलिए ये ऑक्सीडेशन ऑफ रिंग करते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट तो वही बनेगा कि भाई वो आग लगा देगा, CO2 में तब्दील कर देगा। लेकिन माइनर क्वांटिटी में NO2 और पैरा भी आपको लगा हुआ मिलेगा, क्योंकि NO2 ये ज्यादा देगा कंसंट्रेटेड वाला, तीनों जगह लग जाए। ठीक है, तो ये माइनर क्वांटिटी, मेजर क्वांटिटी में ऑक्सीडेशन की होगी। और ऑक्सीडेशन के बारे में अब मुझे नहीं पता, आर के सर कराएंगे या मुझे करवानी पड़ेगी ऑक्सीडेशन, मैं ट्राई करूंगा कि मैं ही करवाऊं। क्योंकि जो ऑक्सीडेशन होती है ना, उस कोई भी ऑक्सीडेशन हो, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक प्रोसेस, ये आपने ध्यान देना। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि ऑक्सीडेशन जब भी होगी, जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो गए उनमें आसानी से होगी। तो OH का प्लस एंड मेक्स दिस रिंग इलेक्ट्रॉन रिच। प्लस एंड की वजह से क्या होगा, प्लस एंड की वजह से रिंग जो है इलेक्ट्रॉन रिच होगा, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडेशन आसानी से होती है। फिनोल मतलब नॉर्मल बेंजीन की नहीं करेगा ये, नॉर्मल बेंजीन में नाइट्रेशन करता है, आपने देखा कंसंट्रेटेड H2SO, ये HNO3 प्लस H2SO। लेकिन फिनोल में कंसंट्रेटेड जैसे ही लिया, आग लगा दी इसमें, क्योंकि OH के प्लस एन के कारण रिंग इलेक्ट्रॉन रिच बन गया। तो मतलब ऑक्सीडेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक प्रोसेस। ये मेरी स्टेटमेंट याद रखना, यहीं पे लिख दो KS कॉन्सेप्ट, ये ऑक्सीडेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि द मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी undergoes oxidation easy। ठीक है, the molecules having high electron density undergoes oxidation easy। Is it okay?
इसको भी रट लेना सुन लो। एक्चुअल में इनका जो फंडा है ना इन दोनों का, दैट इज इट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट केसीपी, इट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट टीसी। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मेजर पैरा वाला होता है और एक 25 डिग्री पे ऑर्थो। तो केसीपी और टीसीपी का फंडा मैं आपको किसी दिन अलग से करवाऊँ, तब आपको याद आ जाएगी। अभी फिलहाल आप याद रखिए इसको, ठीक है। वो सल्फोनेशन तो ये है, नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना सल्फोनेशन, वही तो की हमने कहा कि SO3H लगेगा, तो SO3H लगेगा, ऑर्थो पैरा इंटरेक्टिंग है तो ऑर्थो और पैरा पे ही लगने, बस टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर किस तरीके से करता है। तो मैंने कहा केसीपी टीसीपी मुझे अभी नहीं लग रहा इसमें सूटेबल डील करना, तो मैं एल्कीन्स में डील करूंगा उसको, केसीपी टीसीपी, तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताएं, इतना ही करें आज, कम तो नहीं है, हैं 6:30 हो गया ना, बस काफी है ना, ठीक है। आज मैं भी थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ, ठीक है। और टायर्ड ही नहीं, बात ये है कि अब जो मैं रिएक्शन करवाऊंगा ना, उसको रिएक्शन एक तो खास है, बहुत खास है, तो आप ये समझ जाइए कि 15 मिनट का ब्रेक मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि आप जो है जब अगली बार बैठे क्लास में तो बिल्कुल ध्यान से बैठे, क्योंकि जो ये मैं रिएक्शन करवाऊंगा अगली क्लास में, रीमा टाइमर रिएक्शन, 3-4 रिएक्शन इससे रिलेटेड है और लगभग ये सारा लेक्चर ये ही ले देंगी जो है अगला, ठीक है। बट फिनोल के अंदर ही, ठीक है, अभी फिनोल ही कंटिन्यू है। हाँ मतलब अभी रिएक्शन तो है, 10-12 रिएक्शन है, फिनोल खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम एनिलीन पे आएंगे, एरोमेटिक की, ठीक है, ठीक है। चलिए सो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। और आपकी दिवाली कैसी रही, अच्छी रही? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।